अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि जो हक बात हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हमारे दिलों पर खोल दें और हमारे दिलों में रास्ते कर दें, और जो कोई बातिल बात हो उसे हमारे दिलों से माफ़ फरमा दें आमीन या रब्बल आलमीन। एंड ऑफ टाइम की सीरीज़ में हमने अपना सेक्शन सी स्टार्ट किया है, अहादीस का सेक्शन है, और अहादीस के ज़िमन में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टॉपिक हैं। जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो दज्जालियत और दज्जाल था, तो दज्जालियत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और फिर ये कि मौजूदा दौर में जो फितने हैं उनके ऊपर भी बात हो चुकी है। अब ये हम जो दज्जाल का ज़हूर होगा उससे पहले क्या वाक़यात हैं और उस दौरान क्या वाक़यात हैं, उनके बारे में बात हो रही थी। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो दज्जाल के खुरूज की जो बात की है, हमने हदीस तमीमदारी बहुत डिटेल में देखी थी, और जिसमें जो है वो कुछ निशानियाँ थीं दज्जाल के आने से पहले पहले जो पूरी होनी थी, जो कि ख़ुद उस जज़ीरे पर जहाँ पर कि दज्जाल को ज़ंजीरों से बांध कर रखा गया है, वहाँ पर ख़ुद दज्जाल ने वो सवाल जवाब किए हज़रत तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, और उसमें ये कि झील तिब्रिया के बारे में पूछा, फिर जो बेसान का इलाका है, खजूर जहाँ पर खजूरें होती हैं, जो अब इसराइल में इसराइल के कब्ज़े में है, और इसी तरह झील तिब्रिया भी जो कि शाम में है, और फिर ज़गर का चश्मा, और वो भी शाम में है। तो इन सब के की सूरत हाल के बारे में तब दरियाफ़्त किया, और ये कहा कि जब ये जैसे उस इलाके की पैदावार खजूरों की जो है जब वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, और जब झील तिब्रिया में और ज़गर के चश्मे में पानी कम रह जाएगा, तो उस वक़्त जो है वो अल्लाह के हुक्म से मुझे जो है वो निकलने की या मुझे ख़ुरूज करने की इजाज़त दी जाएगी। और फिर जो है वो उस वक़्त एंड ऑफ़ टाइम्स में इंसानों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ितना, बनी नौ इंसान के लिए बल्कि सबसे बड़ा फ़ितना है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से लेकर और क़यामत के ज़हूर तक। तो ये दज्जाल के आने से पहले की जो एक हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम जो मैंने की थी, उसमें ये था कि जो दज्जाल के आने से 2-3 साल पहले का ज़माना है, या आप ये कह लें कि 6-7 साल पहले का, क्योंकि हमने ये देखा था कि कुछ अहादीस जो हैं वो ज़ईफ़ हैं और कुछ अहादीस जो हैं वो हसन हैं, जिसमें जो है वो हमने कुछ टाइम पीरियड जो है वो एक देखा था। अच्छा, वो हमारे पास आगे आएगा, मैं आपके साथ फिर आपको फिर दिखाती हूँ वो स्लाइड। तो वो सारा ज़माना जो है वो तीसरी आलमी जंग का ज़माना होगा, और बहुत कहत का ज़माना होगा, बहुत क्योस होगा ज़मीन पर, और उस वक़्त जो है वो ना बारिशें हो रही होंगी और ना ही ज़मीन की कोई पैदावार होगी, और कहत तो होगा ही होगा, और उसके ऊपर ये कि जो है वो जंग मुसल्लत होगी पूरी इंसानियत पर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और रिलीजन, चाहे कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या नहीं भी रखता, और वो किसी भी खित्ते में रह रहा है दुनिया के, लेकिन ये कि वो उस तीसरी आलमी जंग की लपेट में आकर रहेगा। ताहम ये है कि जब हम जो है वो थोड़ा-सा इस ज़माने से पहले की तरफ जाते हैं, तो उसमें जो है वो हमारे पास एक रिलीफ पीरियड भी आएगा। अहादीस से हमें पता चलता है कि एक रिलीफ पीरियड आएगा, जिसे इस्लाम की निशाते सानिया कहा जाता है। और ये रिलीफ पीरियड जिस हस्ती के हाथों आएगा, उन्हें इमाम महदी रहीमुल्लाह अलैह कहा जाता है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होंगे, जो हम आगे जाकर अहादीस जो हैं वो उनको डिटेल में देखते हैं। तो जो इमाम महदी हैं, इनके आने पर तमाम उम्मत का इजमा है। इसमें जो है वो अहले सुन्नत और अहले तशय्युई हज़रात, ये दोनों जो हैं वो एग्रीड अपॉन हैं कि एक इमाम आएँगे आखिरुज़्ज़मा में, आखिरी ज़माने में, जो आकर अदल का निज़ाम कायम करेंगे,
और ये जो है वो शिया हजरात ये कहते हैं कि वो अदल का निज़ाम कायम करेंगे, और सुन्नी हजरात उसको कहते हैं खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा, यानी नबुव्वत की तर्ज पर वो खिलाफत जो कि हमसे खो गई है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहीद के जाने के बाद जो हमसे खो चुकी है, वो जो है वो उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और बिल्कुल उसी तरह का एक खुशहाली का दौर आएगा उम्मत मुस्लिमा का। तो उस दौर को कहा जाता है निशात सानिया। निशात कहते हैं, मुझे यहाँ कहीं आपके लिए मैं लिख भी देती हूँ, चलें। तो निशात जो है वो कहते हैं कि कायम होने को, मुस्तहकम होने को, एक्टिव हो जाने को, फ़ाल हो जाने को। ठीक है जी, ये है निशात सानिया, और सानिया का मतलब होता है दूसरा। ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एक ऐसा यानी दूसरा दौर इस्लाम का है जिसमें इस्लाम अपनी पीक पर चला जाएगा, दोबारा से सरगर्म होगा, फिर फाल हो जाएगा, मजबूती से अपने कदम जमा लेगा। तो इसे कहते हैं निशाते सानिया का दौर। हदीस से ये पता चलता है कि ये दौर जो है वो इमाम महदी के आने के बाद शुरू होगा। अम, और लेकिन ये कि जब हम देखते हैं कि जो पूरे कुर्रा अर्ज पर जो है वो दीन के नाफिज होने का जो मामला है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। कुरान से जो है वो हम इसकी जो है वो एक हमें जो है वो आप कह लें कि एक लिंक मिलता है, नॉट एग्जैक्टली द एग्जैक्ट वर्ड्स के इमाम महदी का जिक्र नहीं है कुरान में कहीं पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नाजिल किए जाने का जिक्र है, जो हम इंशाल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो तब देखेंगे। लेकिन ये कि ये जो अल्लाह का दीन है, इसे पूरे खित्ता अर्ज पर नाफिज होना है, इसके बारे में जो है वो हमें कुरान से लिंक मिलते हैं। तो ये हमारे पास सूरह तौबा की आयत नंबर 33, सूरह फतह की आयत नंबर 28 और सूरह असफ की गालिबन आयत नंबर 9 है, जिसमें जो है ये बिल्कुल सेम आयत है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 33, कि वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे सब दीनों पर गालिब करे, ख्वाह मुशरिकीन को बुरा ही लगे। और अभी इससे पीछे वाली अगर आप आयत देखें तो उसमें ये आयत है भी कि वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, और अल्लाह इनकार करता है मगर ये कि अपना नूर पूरा करे, ख्वाह काफिरों को बुरा ही लगे। यानी इसमें ये है कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक इंडिकेशन दी है, ये हमारे पास जो है वो एक लिंक है कुरान से जो 3 सूरतों में है, कि ये एक वक्त ज़रूर आएगा कि अल्लाह का दीन जो है वो तमाम अदियान पर गालिब आ जाएगा, और अल्लाह ही के दीन की जो है वो हुक्मरानी होगी पूरी दुनिया में। ताहम जितना मैं इसको स्टडी कर पाई हूँ, उसमें ये है कि कहा तो यही जाता है कि ये इमाम महदी का ज़माना होगा जिसमें जो है वो दीन इस तरह से गालिब आ जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि इमाम महदी का ज़माना जो है उसके साथ ही या इवन उन्हीं के ज़माने में जो है ये तीसरी आलमी जंग जो है वो साइड बाय साइड या तो हो रही होगी या फिर उनके जाने के बाद है। तो इससे हम जो है वो बहरहाल जो है, और जो तीसरी आलमी जंग है उसमें मुसलमान जो है वो ईसाइयों के साथ भी मुकाबला करेंगे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो दीन का गलबा है ये इमाम महदी के दौर में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने पर होगा, और ये एक मेरी अपनी ज़ाती इंटरप्रिटेशन है जो ज़ाती तौर पर मुझे समझ आई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप इसके साथ डिसएग्री करने का पूरा हक रखते हैं, क्योंकि ये कोई कुरान या हदीस की बात नहीं है, ये एक मेरी ज़ाती इंटरफेरेंस है जो मैंने इन्फेरेंस है जो मैंने निकाली है, जो कुछ भी जो अब तक का स्टडी किया है, कि इमाम महदी के ज़माने से हम ये कह सकते हैं कि वो निशात सानिया जो है वो शुरू होगी। लेकिन ये कि ये जो दीन का गलबा है ना, ठीक है कि उस दौर में मुसलमान जो है वो वाकई बहुत एक अपना गोल्डन पीरियड देखेंगे, बट स्टिल अल्लाह का दीन जो है वो पूरे कुर्रा अर्ज पर नहीं होगा। ये जो पूरे कुर्रा अर्ज पर दीन का नाफिज होना है, ये फिर इंशाल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल के फितने के साथ अल्लाह के हुक्म से उस पर फतह पा लेंगे, फिर ये कि याजूज माजूज का जो फिर खुरूज होगा, और उस फितने के साथ भी जब वो डील कर लेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ, तो फिर उसके बाद का जो दौर है वो दौर होगा जब अल्लाह का दीन जो है वो अब पूरे कुर्रा अर्ज पर फैल जाएगा, और कोई भी जो है वो उस वक्त कोई घर, कोई झोंपड़ी, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर लोग तौहीद पर कायम नहीं होंगे। तो सब जो है वो उस वक्त तौहीद पर आ जाएंगे, तो वो वक्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं निशात सानिया स्टार्ट हो जाएगी इमाम महदी से, लेकिन दरमियान में फिर ये कि हमारे पास एक आर्मेगेडन का या थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक दौर आएगा जो बड़ा क्योटिक दौर होगा, और उसके बाद दोबारा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे वो भी काफ़ी क्योटिक होगा शुरू में। दज्जाल और याजूज माजूज जैसे बहुत बड़े फितने हैं। अलबत्ता ये कि ये निशात सानिया हम कह सकते हैं कि फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
इन तमाम फितनों के साथ डील कर लेने के बाद जो फिर पूरे कुर्रा अर्ज़ पर हमारे दीन का इंशाल्लाह जो गलबा हो जाएगा, तो उस वक़्त जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये निशात सानिया जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इमाम महदी के दौर से स्टार्ट होगी, लेकिन स्टिल दरमियान में जो है वो फिर जो है वो आएँगे फितने, और ये जो है वो फिर दौर वो आ जाएगा जो हमारे पास आप कह लें कि मेजर साइंस आ जाएँगी, क्योंकि दज्जाल जो है वो हमने ये पढ़ा है कि पहला मेजर साइन है कयामत का। तो इमाम महदी आप ये कह लें कि माइनर साइंस और मेजर साइन के दरमियान लिंक हैं, ठीक है? क़यामत की जो इलामात सुगरा हैं और जो इलामात कुबरा हैं, उन दोनों के दरमियान जो लिंक बन रहे हैं वो इमाम महदी बनते हैं। फिर हम आगे चलते हैं इसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि ये हदीस आपके साथ जो है वो बहुत शुरू के चैप्टर्स में, बहुत शुरू के सेशंस में मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक के आने वाले जो है ना, जो जो वक़्त आना है इस कुर्रा अर्ज़ पर, उसे 5 अदवार में तक़सीम किया था। ये मैंने आप लोगों को रिमाइंडर के लिए यहाँ पर आज दोबारा आपके साथ शेयर की है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि तुम में नबुव्वत रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। यानी जब तक अल्लाह ताला का इज़्न होगा मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा। फिर अल्लाह ताला उसे उठा लेगा। फिर ये कि जो है वो खिलाफ़त आएगी, और फिर जो है वो खिलाफ़त होगी जो खिलाफ़तुल अला मिनहाजुन नबुव्वा, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रेड अंडरलाइन किया हुआ है। यानी नबुव्वत की तर्ज़ पर खिलाफ़त होगी। और ये वो खिलाफ़त राशिदा का पहला दौर है, जो हमने देखा था, जिसमें हमारे पास हमारे चारों खुलफ़ाए राशिदीन और साथ हज़रत हसन जो हैं, उनका 6 महीने का दौर था। तो ये जो 5 हमारे खलीफ़ा हुए, इनका इनका जो दौर था, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास खिलाफ़ा अला मिनहाज नबुव्वा का पहला दौर था। इस्लाम की शान ओ शौकत का पहला दौर था, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उससे भी उठा लेगा। फिर जिस कदर अल्लाह चाहेगा फिर काटने वाली मलूकियत होगी, मुल्कन जबरीजन, और फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा। और ये हमने देखा था कि ये जो कटखन्नी मलूकियत है, ये फिर उसके बाद जब बनु उमय्या का दौर आया और फिर बनु अब्बास का दौर आया है, तो उसमें फिर जिस तरह से भी अपने मुखालिफिन के साथ हुक्मरानों ने मामलात किए हैं, वो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम के वाक़यात से भरे हुए हैं। फिर जबरिया बादशाहत होगी, और ये भी जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगी। इसे जो है वो स्कॉलर्स ने, तब भी हमने ये बात की थी, अब भी मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि इस दौर को, ये जो कॉलोनियलिज़्म का दौर आया था ना, जबरिया बादशाहत, जिसमें जो है ये सारी जो है फ्रांस और बरतानिया जो है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी। तो इस दौर को जो है वो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये वो दौर था जो जबरी बादशाहत का दौर था। और फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा, और फिर खिलाफत नबुव्वत की तर्ज पर होगी। यानी ये कि अब हम देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म एज सच तो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो नहीं हम कह रहे कि मल्का बरतानिया है या जो भी उसका सक्सेसर है, वो इस वक्त पूरी दुनिया पर एज अ हुक्मरान रूल कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो सिस्टम बहरहाल उन्हीं का ही है। अब ये कि हाँ, वो जो एक बादशाही सिस्टम था, वो जो एक रॉयल सिस्टम था, वो कहने को सिर्फ रॉयल्टीज़ जो है वो महलों तक रह गई हैं, और एक डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है वो नाफिज है। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, ये भी इन्हीं की बनाई हुई जो कॉलोनियल सिस्टम था ना, उसी के एक्सटेंशन है। वो एजेंडा उसी का लेकर चल रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो ये खिलाफत का सिस्टम नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम उम्मत मुस्लिमा को देखते हैं आज, तो उम्मत मुस्लिमा जो है वो तो इस वक़्त जो है वो डेमोक्रेसी के फंदे में तो फँसी ही हुई है। लेकिन अगर हम उसका हाल देखें, तो ना यहाँ पर डेमोक्रेसी है और ना ही खिलाफत है। जब तक खिलाफत उस्मानिया रही, जो अब से 100 साल पहले ख़त्म की जा चुकी है, तब तक फिर भी जो है वो कम से कम मुसलमानों में एक, चलिए अगर वो नहीं भी था, एक ट्रू खलीफा नहीं भी था, लेकिन एटलीस्ट एक हुक्मरान हुआ करता था। जितना भी मुस्लिम इलाका था, जो भी मुस्लिम मलकियत थी, उसका उसको एक ही इंसान जो है वो रूल कर रहा होता था। तो वो जो एक यूनिटी थी ना, उसको जो है वो 100 साल पहले ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए अब हमारे पास ना खिलाफत के नाम पर कोई खलीफा है, ना ही कोई जो है वो डेमोक्रेसी, जो थियो डेमोक्रेसी है, जो कि इस्लाम का रूलिंग सिस्टम है, उसकी तर्ज पे कोई हुक्मरान है। और मुख्तलिफ मुल्क बन गए हैं जो बॉर्डर्स के साथ सेपरेटेड हैं, और सबका जो है वो अपना-अपना जो है वो सदर या वज़ीर आज़म है या फिर बादशाह है। लेकिन ये कि कोई एक ऐसा सेंट्रल हुक्मरान नहीं है जो पूरी उम्मत को लीड कर रहा हो, और पूरी उम्मत उसके ऊपर यूनानिमसली एग्रीड भी हो कि हाँ, यही हमारा अमीर है। तो अब हम इस वक़्त, इसका मतलब है कि वो जो दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा आनी है, उनके जो इमाम हैं इमाम महदी, अब ये हम उनके इंतज़ार के ज़माने में हैं। और ये कहने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो ये जो है वो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से हमें थोड़ा-सा जो एक वो टाइम फ्रेम का अंदाज़ा होता है। फिर जो है वो हमें ये सही मुस्लिम की एक सही हदीस जो है, इसके बारे में जो है वो बात कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें ये है कि एक बात तो मैं ये आपको बता दूँ कि जो इमाम महदी हैं, इनके बारे में हमें जो सहीहैन हैं, इनमें नाम के साथ जो है वो अहादीस नहीं मिलती। अलबत्ता ये कि जो दूसरे जो है वो हमारे यहाँ दूसरी अहादीस की किताबों से हमारे पास जो इमाम महदी की के बारे में अहादीस आ रही हैं, जो कुछ तो हसन कैटेगरी की हैं, कुछ सही कैटेगरी की भी हैं और कुछ ज़ईफ़ हैं। लेकिन उनके मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो बगैर आप जैसे कहें कि नाम को मेंशन किए जो है वो हमें सही मुस्लिम से या सही बुखारी से वो उसकी तस्दीक होती है। तो वो मैं आगे जाकर आपको साथ-साथ इंशाल्लाह दिखाती जाऊँगी कि वो कैसे लिंक बन रहा है। यानी जब हम एक ज़ईफ़ हदीस ले रहे हैं तो वो हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसको उसके कॉन्टेक्स्ट को या उसके उस पार्ट को जो है वो सही हदीस में किसी और एस्पेक्ट से जो है वो वेरीफ़ाई किया गया है, इसलिए हम उसे ले रहे हैं। बहरहाल ये तो सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 12 खलीफों तक इस्लाम गालिब रहेगा। फिर आपने कलमा कलमा फरमाया जिसको मैं नहीं समझ सका, ये कौन नहीं समझ सके? जो सहाबी को रिवायत कर रहे हैं हदीस को। और फिर ये कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब कुरैश में से होंगे। तो ये 12 खलीफा जो है ना, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अहले तशय्युई और जो अहले सुन्नत हैं, उनका थोड़ा-सा एक डिफ़रेंस जो है अबाउट इमाम महदी और जो ये जो खलीफा का जो 12 खलीफों का सिस्टम है, इसके बारे में जो है वो थोड़ा-सा ब्रीफ़ली जो है बहुत ब्रीफ़ली मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। उनके यहाँ ये है कि इमामत होती है और हमारे यहाँ जो है वो खिलाफ़त है। और उनके यहाँ जो पहले इमाम हैं या जो उनके पहले हाकिम हैं या जिन्हें वो समझते हैं कि जो एलिजिबल थे रूल करने के लिए मुस्लिम उम्मत को, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और उस उनके बाद जो है वो हज़रत अली की ही आल से जो है वो उनके इमाम चलते हैं। तो जैसे फिर हज़रत हुसैन, लेकिन वो जो नस्ल लेकर चल रहे हैं वो हज़रत हुसैन से लेकर चल रहे हैं। तो हज़रत हुसैन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जो उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके बाद तो इस तरह ही करके वो अपने 12 इमाम पूरे करते हैं। और उनका ये अकीदा है कि जैसे इसी पीढ़ी में यानी एक के बाद जब एक के बाद उनकी अगली नस्ल के बेटे पैदा होते गए, तो ये जो इमाम महदी है ना, ये ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, क्योंकि ये उनके 12वें इमाम हैं। और चूँकि उस वक़्त के जैसे अहले बैत के जो है वो शुरू से ही जो है वो बनु उमय्या की दुश्मनी की वजह से जो है वो जान को खतरात रहा करते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन सभी को जो है वो शहीद किया गया। तो इसी तरह आगे उनकी नस्लों को भी जो है वो इसी तरह मतलब उनके ऊपर उनके खिलाफ दुश्मनी का एक सिलसिला जारी रहा। तो उनके मुताबिक ये है कि उनके 12वें इमाम जो कि इमाम महदी हैं, वो पैदा होकर अब से तकरीबन आप कह लें कितने 1000 1200 साल जो भी गुज़र गए हैं, तो वो पैदा होकर और वो तब से फिर गायब हैं। अब वो इसलिए उनको कहते हैं कि वो इमाम गायब हैं और वो जो इमाम गायब हैं, वो अब जब यही एंड ऑफ टाइम्स में जब बहुत ज़्यादा chaos हो जाएगा, तो फिर वो ज़ाहिर होंगे। तो ये वो उनको इमाम गायब कहते हैं और उनका ये भी मानना है कि उनकी जो उनकी यानी जो अहले तशय्युई की जो कह लें कि नेक हस्तियाँ हैं या उनमें से जो औलिया हैं या उनमें से जो स्कॉलर्स हैं, जो अपने इल्म में बहुत आगे हैं, अ, वो कुछ इस तरह के भी हैं जो इमाम के साथ राब्ते में भी हैं। यानी वो जो है वो किसी तरह इमाम उनको गायबाना तरीके से मैसेज भेजते हैं और वो उस मैसेज को जो है वो आगे अहले तशय्युई जो भी उम्मत है वो उनको पहुँचाते हैं। और ये कि या फिर ये कि कोई एक आधे जो है वो अपने स्कॉलर के बारे में तो उनका ये भी कहना है कि उनकी मुलाकात भी हुई है। तो ये उन्हें वो इमाम ज़माना या इमाम गाइब का जो है वो आप कहें कि वो टाइटल देते हैं और वो उनके इंतज़ार में है। तो इसी तरह जो अहले सुन्नत है ना, उनका ये अकीदा है कि ये जो 12 खलीफा हैं, इनमें से एक तो हमारे वही जो मैंने आपको पहले 5 खलीफा गिनवाए वो हैं और उनके बाद जो है वो चूँकि खिलाफत ख़त्म हो गई थी, बनु उमय्या के दौर से मलूकियत स्टार्ट हो गई थी। बादशाहत का वही सिस्टम जो इस्लाम जिसे ख़त्म करने आया था, वही स्टार्ट हो गया था। और उसमें जो है जब हम आगे जाते हैं तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं, उनका वो जो कोई 2 साल का दौर हुकूमत था, वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हज़रत उमर की खिलाफत थी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उनको जो है वो इसलिए ही हम जो अहले सुन्नत हैं, हम उनको अपने छठे खलीफा समझते हैं और अलबत्ता ये कि अब हम जो इमाम महदी हैं ना, उन्हें आखिरी या 12वां खलीफा समझते हैं। तो इस तरह ये काउंट बना टोटल 7 का और दरमियान में जो भी 5 खलीफा हैं, उनके बारे में उम्मत का कोई एज़ सच कंसेंसस नहीं है कि वो कौन-कौन से हैं जो दरमियान में। बहरहाल वो यही कहा जाता है कि कोई भी ऐसे हुक्मरान 5 कोई होंगे जिन्होंने अपना दौर जो है वो खिलाफत जिन्होंने अपने दौर में इस तरह से हुक्मरानी की होगी कि वो खिलाफत के बहुत करीब हैं, तो वो खलीफा होंगे, लेकिन बहरहाल वो हम पर वाज़ेह नहीं है।
लेकिन ये है कि इस पर जो है वो सारी उम्मत का इजमा है कि इमाम महदी जो हैं वो हमारे लिए आखिरी खलीफा हैं, अहले तशय्युं के लिए आखिरी इमाम हैं, उनके नज़दीक वो पैदा होकर गायब हैं और वो ज़ाहिर होंगे, और हमारे नज़दीक इसी तरह ही है कि जैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का जो सिलसिला चलता आ रहा है, तो जब इमाम महदी ने का ज़हूर होगा, उससे वो अपने उसी टाइम के मुताबिक, फॉर एग्जांपल कि अगर वो 30 साल के हैं जब उनका ज़हूर होगा, तो वो उससे 30 साल पहले ऐसे ही पैदा होंगे जैसे कि हर कोई अपने वक्त पर पैदा होता है। तो इसी तरह वो जब 30 साल के हो जाएंगे, और तो वो फिर जो भी उस वक्त सिचुएशन होगी जो हम अभी आगे जाकर पढ़ते हैं, तो उसमें फिर वो उनका ज़हूर होगा। तो ये जो है वो हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का, और अहले तशय्युं का ये अकीदा है। बहरहाल ये है कि इमाम महदी के बारे में जिनको भी एक जितना भी आप ये कहें कि लिटरेचर का नॉलेज जो है वो अच्छा होगा, बहरहाल वो समझ जाएंगे कि कौन से इमाम महदी हैं। और ये है कि इससे एक हमारे पास एक बड़ी एक उम्मीद की किरण है। ये देखिएगा किसका माइक जो है वो अनम्यूट है प्लीज। तो ये हमारे पास एक उम्मीद की किरण है कि तमाम अहले सुन्नत और अहले तशय्युं जब इमाम महदी आएंगे तो वो उन पर कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो जाहिर होंगे तो उनकी निशानियां तशय्युं के स्क्रिप्चर में भी हैं और उनकी निशानियां हमारे पास भी हैं। तो जब वो एक इंसान जब वो तासुब से काम नहीं लेगा, तो वो जो है वो हजरत जब इमाम महदी को पहचान लेगा तो वो डेफिनेटली उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगा, डेफिनेटली उनकी बैत करेगा। तो ये हमारे पास जहाँ पर है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सही मुस्लिम या सही बुखारी में इमाम महदी के नाम से कि या उनका नाम लेकर जो है वो अहादीस नहीं है हमारे पास। लेकिन ये है कि हमारे पास जो दूसरी अहादीस की कुतुब हैं उसमें हम तकरीबन 8 सहाबा जो हैं उनसे मतवातर अहादीस आ रही हैं। इसलिए जो है वो यहाँ ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग इस तरह के हैं, लाइक जो आजकल के स्कॉलर्स की कैटेगरी में आते हैं, लोग उनको स्कॉलर समझते हैं, उनके नज़दीक इमाम महदी जो है ही डज नॉट एग्जिस्ट। उनके नज़दीक जो है ये इमाम महदी की बातें जो है ये सब कहानियां हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कुरान में आपका जिक्र नहीं है और सहीहैन में आपका जिक्र नहीं है। तो जो बाकी की हदीस हैं उनको तो हम किसी खाते में नहीं लाते, चाहे वो हसन है या चाहे वो सही कैटेगरी की हैं। लिहाजा ये कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो ऐसे सच कोई इमाम महदी नहीं आने वाले। कुछ इस तरह के हैं जो इमाम महदी को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक ही पर्सनैलिटी बना देते हैं, और वो लोग अपने दिफा में वो अहादीस पेश करते हैं जो सख्त ज़ईफ अहादीस हैं। और ख़ास तौर पे जो कादियानी हैं वो वाली अहादीस उठाते हैं, और उसी से जो है वो ये कहते हैं कि महदी और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है ये एक ही पर्सनैलिटी है जो एंड ऑफ टाइम्स में आएंगे। लिहाजा वो पर्सनैलिटी जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। वो तो खैर फिर वो जो कुछ भी हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, तो उसको दोहराने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मुख्तलिफ जो अकायद हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे ये कि शिया किसको इमाम मेहदी समझ रहे हैं और सुन्नी किसको इमाम महदी समझ रहे हैं। और फिर ये कि कुछ लोग बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कुछ लोग जो है वो हज़रत ईसा और इमाम महदी को एक ही पर्सनैलिटी बनाते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्क्रिप्चर से हम ये देखेंगे कि ये दोनों दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं। हज़रत अली, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत सईद खुदरी, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तमाम 8 वो सहाबा हैं, और इनमें उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी उम्मुल मोमिनीन जो हैं, इनसे भी जो अहादीस आ रही हैं, ये तमाम अहादीस जो हैं ये इनमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जो सही लिंक से आ रही हैं और काफ़ी ऐसी हैं जो हसन से आ रही हैं, कुछ ज़ईफ़ भी हैं। तो वो हम साथ-साथ उनको देखते जाएँगे। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो एक बात जो हमारे पास आती है, एक सवाल है कि इमाम मेहदी का ज़माना कौन-सा होगा? तो इसके बारे में जो है ना ये हम एंड पर जो है ये सवाल मैं रखूँगी, उससे पहले जो है ना वो हम चलते हैं। हम इमाम महदी के जो है वो पहले देख लेते हैं कि आपका नाम, आपका लक़ब और आपका शजरा नसब जो है वो क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास हैं हसन हसन कैटेगरी की हदीस हैं, ठीक है? नंबर 2 और नंबर 3 के आप देख रहे हैं, और ये जो है वो अबू दाऊद से और इमाम तिरमिज़ी से यहाँ से आ रही हैं, ठीक है? तो इसमें ये है कि पहली ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म नहीं होगी हत्ता कि मेरे अहले बैत से मेरा हम नाम शख्स अरबों का बादशाह बन जाएगा।
तो इसमें से ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाम होगा, वो जो भी कोई होंगे, ठीक है, वो जो भी कोई लीडर होंगे वो आपके नाम से होंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात हमें क्या पता चली कि वो अहले अरब में से होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो साथ साथ ही हम देखते जाएंगे कि जो मुख्तलिफ किस्म के अकायद, अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से लोग जो है वो इमाम महदी होने का दावा करते रहते हैं। इनमें से मिर्ज़ा गुलाम का तो हमने जो है वो देखा ही है, फिर कुछ ये उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा है, और इवन आजकल भी जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये दावा कर देते हैं कि जी हम महदी हैं। तो यहाँ पर ये पता लग गया कि वो जो शख्स जो भी होंगे वो अरबों में बिलोंग करते होंगे, और उन्हें अरबों का बादशाह बनाया जाएगा, यानी शुरू शुरू में वो हुक्मरान बनेंगे। अब वो क्या सिनेरियो होगा वो आगे जाकर देखते हैं, लेकिन पहले वो जैसे आज हम देखते हैं कि आले सऊद जो है वो उन्होंने जब अब से जो भी 1 सवा 100 साल पहले ये जो बादशाहत का निज़ाम कायम किया है, तो उसमें आप देखते हैं कि उनका बादशाह होता है, और फिर उसके बाद जो है वो उसका आगे से जो भी उसका बेटा है, वो ही फिर आगे से बादशाह बन जाता है, एक के बाद दूसरा। तो इसी तरह जो है वो ख़ानदानी बादशाहत जो है वो रन कर रही है। तो इसी तरह जो है वो पहले आप बादशाह बनाए जाएँगे, और फिर उसके बाद जब आप जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ट्रेन कर देंगे खिलाफत के लिए, तो फिर जो है वो आपको खलीफा मान लिया जाएगा। तो ये जो है वो हमें यहाँ से इनका थोड़ा-सा इस तरह से हमें नोहा मिली। इससे पहले हम सबसे नीचे वाली हदीस देख लेते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर रही हैं कि मेहदी मेरी इतरत यानी मेरी आल से या मेरी नस्ल से होंगे, और फ़ातिमा की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी भी एक डिफ़रेंस बताया है कि शिया हज़रात ये कहते हैं कि वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नस्ल से हैं, और हम अहले सुन्नत जो है वो एक ज़ईफ़ हदीस है असल में, जहाँ से ये आता है कि आप हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की प्रोजनी में से होंगे। तो चूँकि वो ज़ईफ़ हदीस है, मैंने यहाँ नहीं डाली, लेकिन ये है कि अब अगर वो ये कहा गया है कि फ़ातिमा की औलाद से होंगे, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। हज़रत हुसैन की आल से भी हो सकते हैं, और हज़रत हसन की आल से भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक को हम प्रायोरिटाइज़ करें। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होंगी। तो फिर होगा ये कि अबू दाऊद की रिवायत में आप फरमा रहे हैं कि अगर दुनिया का सिर्फ़ एक ही दिन बाकी रह गया, तो अल्लाह उस दिन को लंबा करेगा, हत्ता कि अल्लाह उसमें मेरे अहले बैत से एक आदमी भेजेगा। यानी इतना नेसेसरी है इनका आना इमाम महदी का, जैसे जो लोग इनकार कर देते हैं ना, बिल्कुल ये हदीस उनके लिए है कि ये इतना नेसेसरी है कि अगर क़यामत की बाकी निशानियाँ पूरी हो गई, सब हो गया, कोई एक ही दिन रह गया है, तो अल्लाह उसी दिन को लंबा करके इमाम महदी को ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि ये डिस्टाइंड है ऑलरेडी। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला उन अहले बैत में से एक आदमी को भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। यानी उनका अपना नाम क्या होगा? मोहम्मद, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो मोहम्मद, आपके तमाम कुछ नामों में से जो है वो एक नाम मोहम्मद, और वालिद का नाम जो है वो आपके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला, तो उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये 1960s के बाद जो है, ये किंग अब्दुल्लाह जो किंग फैसल के बाद बादशाह बने थे अरब के, वो किंग अब्दुल्ला थे। तो उनके बाद काफ़ी ये एक उस वक़्त भी बड़ी पेशेनगोई की गई कि ये इनका नाम अब्दुल्ला है, तो अब आगे इनके जब ये इनकी फ़ौतगी होगी, या जब ये बादशाहत से इनकी बादशाहत ख़त्म होगी, तो आगे फिर जो है ना वो काफ़ी लड़ाई सी शुरू हो जाएगी, और वो बिल्कुल फिर हदीस पूरी हो जाएगी कि भई एक बादशाह की वफ़ात पर जो है वो कोई लड़ाई हुई है, और उधर से फिर इमाम महदी जो है ना वो उनका ज़हूर होगा, और फिर उनके नाम पर बैत उनके हाथ पर बैत होगी। एनी हाउ बहरहाल वो अब्दुल्ला चले गए हैं, और उसके बाद तो फिर किंग सलमान हैं, और अभी इस वक़्त किंग सलमान के बारे में भी यही सुनने में आ रहा है कि ही इज़ हॉस्पिटलाइज़्ड। और ये हमें पता है कि इस वक़्त जो सऊदीया के जो रूलिंग प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस एमबीएस कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान, वो इस वक़्त जो है वो मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग इस वक़्त भी ये कहते हैं कि हो सकता है कि जो है वो ये मोहम्मद बिन सलमान जो है यही जो है वो आपस में लड़ाई शुरू कर दें, और फिर जो है वो यहाँ मतलब अब ये है कि ये सारी वो बातें हैं जो आप कह लें कि स्कॉलर्स जो हैं एस्केटोलॉजी के, वो अपनी समझ के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन चूँकि जो काम मुस्तकबिल में होना है उसके बारे में सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के और कोई भी 100% जो है वो ठीक नहीं हो सकता। और जो हमें निशानियाँ बताई गई हैं, बहरहाल हम उन्हीं निशानियों को देखते-देखते आगे चलते हैं, या जो हमारे सामने हो रहा है या जो हो चुका है उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें ये कि जैसे मैंने डॉक्टर इसरार को भी सुना, तो वो यही कह रहे थे कि उस वक़्त जो वो किंग अब्दुल्ला थे कि उनके जाने के बाद जो है ये रिफ्ट होगा, जहाँ फिर जो है वो ज़हूर इमाम महदी होगा। बहरहाल
बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया। तो अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कौन सा वक्त लिखा है। तो यहाँ जो है वो एक ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास आते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही थी, रिपीट कर लेते हैं कि इमाम महदी 2022 में आने लगे हैं, या इमाम महदी 2025 में आने लगे हैं, या वो 2027 में आने लगे हैं। तो इस तरह की बातों को जो है वो हम कोई वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बताना होता वो सन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ इतना गैब बताया था, वो साल भी बता देते। लेकिन ये गैब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई भी इस तरह का टाइम मेंशन नहीं किया, अलबत्ता सिर्फ हमें निशानियां बताई हैं। तो बहरहाल वो जो भी होंगे, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है, वो स्कॉलर्स भी कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से वो होंगे। और उनका लक़ब जो है वो महदी है। ये जो हमने सबसे आखिरी हदीस पढ़ी है ना कि महदी मेरी इतरत से होंगे, यानी मेरी औलाद से होंगे, मेरी नस्ल से होंगे। तो ये उनका लक़ब है। और महदी का मतलब होता है गाइडेड वन, ठीक है, जिन्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत दी गई हो। तो ये गाइडेड वन है। और इनका शजर नसब क्या है कि ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होंगे। और वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जिस तरह वो जुल्म सितम से भरी हुई थी। यानी इस्लाम की निशात सानिया का जो आगाज़ है वो दौर महदी में होगा। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि वो जो महदी हैं वो आएँगे कब? वो उस वक़्त आएँगे जब ज़मीन जो है वो ज़ुल्म सितम से भरी हुई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक हदीस जो है, मैं आपको आपके साथ, ये सही मुस्लिम की हदीस है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बारे में, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि उनका नाम मेरे नाम पर होगा। हो सकता है मोहम्मद हो या हो सकता है अहमद हो। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद, अहमद, कि मैं माही हूँ, या मेरे, क्योंकि मेरे ज़रिए से अल्लाह ताला कुफ़र मिटा देगा, मैं हाशिर हूँ, लोगों को मेरे पीछे हशर के मैदान में लाया जाएगा, और मैं आकिब हूँ। और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी ना हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है वो हो सकता है उनका नाम अहमद बिन अब्दुल्ला हो सकता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो सकता है हाशिर बिन अब्दुल्ला हो, लेकिन स्कॉलर्स ज़्यादातर जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही रेफ़र करते हैं। तो ये हमारे पास हदीस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सही मुस्लिम की हदीस है, सही हदीस है, जो आपके मुख्तलिफ नामों को मेंशन कर रही है। फिर कि आपके महदी के अहले बैत में से होने में, ये एक और हदीस है मुस्नद अहमद की, और इसकी जो सनद है वो भी सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी हम अहले बैत में से होंगे, और अल्लाह ताला एक ही रात में उनको सौले बना देगा। अच्छा, सौले बना देगा की जो अब एक्सप्लेनेशन है ना, यसली होना, यसली हुआ आता है यहाँ पर हदीस के जो अरबिक अल्फाज है उसमें। सौले बना देने में जो है वो स्कॉलर्स जो है वो दो आरा लेते हैं। एक राय तो ये वो लेते हैं कि महदी जो हैं वो एक बिल्कुल कॉमन मैन होंगे, ठीक है? यानी पहले से उनकी कोई ऐसे स्टैंडिंग नहीं होगी, वो एक कॉमन मैन होंगे, और अल्लाह ताला एक ही रात में जो है वो उनको हिकमत भी, और उनको तरबियत भी, और उनको खिलाफत की ज़िम्मेदारी के लिए भी, और मुस्लिम उम्मा को लीड करने के लिए भी, और जो है वो आगे जो कुछ भी जंगें उन्होंने हैंडल करनी है उस सब के लिए एक जंगी जो विज़डम होता है उसके लिए भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एक ही रात में सिखा देंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि एक एक चोज़न शख्स जो होते हैं ना, उनके अंदर ऑलरेडी जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, जो उनकी इखलाक की या करैक्टर की क्वालिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी होती हैं उनके अंदर। अलबत्ता ये कि हाँ, उन क्वालिटीज़ का पॉलिश किया जाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो वो ये कहते हैं कि महदी जो हैं वो एक नोन पर्सनैलिटी होंगे, और ये भी कहते हैं कि वो स्कॉलर्स में से होंगे, दीन का इल्म रखने वाले होंगे, क्योंकि कुछ अजब नहीं, अगर लोग कहते हैं कि उनके हाथ पर बैत करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स उस वक़्त के उलमा जो हैं उनके अंदर कोई ना कोई आपकी स्टैंडिंग होगी। इसीलिए जो है वो उलमा जो है वो इस बात पर बज़िद होंगे कि इस वक़्त जो उम्मत पे क्यास है, उसे आप ही लीड कर सकते हैं। ठीक है? और कोई आपकी जो है वो, कुछ ये भी कहते हैं कि आपकी जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़, और ऑलरेडी शायद आप जो है वो कोई जिसे आप कहते हैं ना कि फ़ौज के किसी ओहदे में, या जो है वो जंगो-जदल की किसी जो है वो, या तो थिंक टैंक्स में होंगे, तो कोई यानी वो किसी ना किसी प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड से होंगे ऑलरेडी। लेकिन एक ही रात में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी अब इस्लाह करेगा, वो इस्लाह होगी खिलाफत के मामलात के लिए। क्योंकि देखें, अगर हम इस दुनिया को देखें, तो हमारे पास अब खिलाफत राशिदा का असल मॉडल इस वक़्त जो है वो हम में से किसी ने भी नहीं देखा। अब 1400 सदियाँ गुज़र गई हैं, ठीक है? तो इस बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़र गया है। तो अब जो भी कोई खिलाफत नाफ़िज़ करना चाहेगा, अगर वो अपनी इंटरप्रिटेशन से खिलाफत नाफ़िज़ करेगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़साद लेकर आएगी। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो ये वो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 2 वो ऑलरेडी नोन होंगे, दीन का इल्म रखने वाले होंगे, एक एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी होंगे, फिर उनके इखलाक भी इतने अच्छे होंगे कि
वो लोगों में डिस्टिंग्विश्ड होंगे, और उनके अंदर क्वालिटी भी होंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी, उनके अंदर जंगी हिकमत अमली की क्वालिटीज़ भी होंगी। अलबत्ता ये कि उनको एक प्रॉपर लीडरशिप तक जाने के लिए और उनको खिलाफत का मॉडल नाफिज करने के लिए, फिर उस मॉडल को आगे पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए जो उनको एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एक ही रात में उनको वो उनकी तरबियत कर देगा, उनको सिखा देगा या उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन ये कि ये वाली राय ज़्यादा बेहतर महसूस होती है कि एटलीस्ट उनकी क्वालिटीज़ तो वो होंगी, लेकिन ये कि फाइनल लीडरशिप के लिए जो है वो फिर उनको एक ही रात में तैयार कर दिया जाएगा। तो सॉरी। अच्छा, महदी कब अपीयर होंगे? एक तो हम ये अभी ऊपर देख कर आए हैं, ये हदीस के ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे वो जिस तरह वो ज़ुल्म सितम से भरी हुई थी। यानी जिस वक़्त वो आएँगे, उस वक़्त बहुत ज़ुल्म का दौर होगा। तो जैसे अगर अब हम देखते हैं तो ये अभी भी कोई कम ज़ुल्म का दौर तो नहीं गुज़र रहा, ठीक है? लेकिन ये कि अभी हम इसमें देखते हैं, और जो ज़ुल्म है ना, ये जो इमाम महदी के वक़्त का जो क्यास है, वो उससे फ़र्क होगा जो दज्जाल के आने से पहले है। क्योंकि इमाम महदी के वक़्त जो है, जब वो आकर रूल करना शुरू करेंगे, तो ज़ुल्म-ओ-सितम का शिकार होगी इन पर्टिकुलर उम्मत मुस्लिमा। लेकिन जब दज्जाल के आने का वक़्त होगा, तो वो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही होगी, उसमें तो पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व होगी। उसमें तो पूरी दुनिया के ही इंसान जो है वो उसकी ज़द में आए होंगे। इसीलिए जो वो यहाँ से हम थोड़ा-सा टाइम फ्रेम जो है वो एक इस हदीस है जो सुनन नबी दाऊद की हदीस है और इसकी सही सनद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़ें, जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो एक कहने वाले ने कहा, क्या हम उस वक़्त तादाद में कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक़्त बहुत होगे, लेकिन तुम सैलाब की झाग के मानिंद होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहान डाल देगा। तो एक कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहान क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर है। अब अगर हम इसे इस वक्त अपने प्रेजेंट टाइम पे इस हदीस को इम्प्लीमेंट करें, तो दीगर कौमें ऐसे ही टूट पड़ेंगी जैसे कि खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो अगर हम अब देखें, तो ख़ास तौर पे जो इस वक्त टारगेट हो रही है, जो एलीट ऑफ वर्ल्ड्स हैं या जो आप कह लें ज़ायनिस्ट हैं, कोई भी नाम उनको दे लें, ठीक है? वो सब जो है जो इस वक्त टारगेट किए हुए हैं, वो उम्मत मुस्लिमा को टारगेट किए हुए हैं। क्योंकि ये तो हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं कि क्रिश्चियनिटी अब कहीं भी स्टैंड नहीं करती। इवन जो खुद को आज कैथोलिक क्रिश्चियन भी कहता है ना, उसकी ज़िंदगी का जो रहन-सहन है वो बाइबल के बिल्कुल उलट है। वो पोर्क भी खा रहा है, वो शराब भी पी रहा है, वो ज़िना भी कर रहा है, हालाँकि ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो बाइबल में मना है। यानी ये कि क्रिश्चियनिटी तो प्रैक्टिस हो नहीं रही। तो इस वक़्त जो हिज़्बुश शैतान है, उसे जो खतरा है वो किससे है? वो दीन इस्लाम से है। क्योंकि इस वक़्त अगर हम देखें, तो वो दीन, वो वाहिद दीन जिसके सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले दुनिया में मौजूद हैं, वो इस्लाम है। ठीक है? कहने को तो क्रिश्चियंस जो हैं वो आबादी के हिसाब से अभी भी हमसे ज़्यादा हैं। अगर हम कोई डेढ़ पौने 2 अरब हैं, तो क्रिश्चियंस जो हैं वो ढाई अरब हैं, ढाई पौने 3 अरब हैं। लेकिन ये कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे अपने रिलीजन को। वो ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो है वो सेक्युलरिस्टिक लाइफ़स्टाइल की तरफ चले गए हैं। लेकिन इस्लाम फिर भी बहरहाल, चाहे हम ये कहें कि रिचुअल्स की हद तक ही फ़ॉलो होता है, दीन की शक्ल में नहीं भी फ़ॉलो होता, तो भी रिचुअल्स की शक्ल में भी फ़ॉलो किया जाने वाला जो सबसे बड़ा दीन है इस वक़्त, वो है इस्लाम। और ये अभी भी अगर हम देखें, तो मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को जो है वो पकड़े हुए हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मुसलमान हैं, अगर हम हज के मौके पर इकट्ठे हो रहे हैं या अगर ईद का मौका आया है, तो आप चाहे आप मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं, चाहे आप किसी दूसरी नॉन मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, तो दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये इस्लामी त्योहार है या ये मुसलमानों की जमात है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमने एक हद तक जो है वो हम उसको प्रिज़र्व करके हमने रखा है। अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत दे और भी बढ़ाएँ। तो ये कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा टारगेट है हिज़्बुश शैतान का, वो है इस्लाम। अब उन्हें ये मालूम है कि इस्लाम को मुसलमानों की ज़िंदगी से दीन के तौर पर तो निकालने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये जो रिचुअल्स हैं ना, मुसलमान फिर भी इनको पकड़ के रखेंगे। नमाज़ें वो फिर भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है? वो अपने अटायर से भी अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करेंगे। तो जो भी उनके ये 5 पिलर्स हैं ना, ये वो उनको पकड़ के रखेंगे। इसीलिए इनको जो है वो अब इनको वैसे अटैक करके, जंग करके ख़त्म किया जाए। ठीक है? तो अब इसमें आप ये देखें कि एक तो ये कि जो सिचुएशन है, इसमें बिल्कुल ये ऐसी ही है कि बाकी के जितने भी, अगर आप देखें कि G8 ममालिक हैं जो, G8 कौन-कौन से हैं? ये जो सारे आपके ये आते हैं ना, सारे आप कह लें बस जो कंट्रोलिंग एलीट्स हैं, अमेरिका, इसराइल,
इटली, जापान, और कौन से आते हैं जी में, फ्रांस और बर्तानिया, ठीक है। तो और एक दो हैं जो आते हैं। तो ये जो G8 ममालिक है ना, ये सारे वो हैं जो आप कह लें कि जो इस वक्त पूरी दुनिया की प्लानिंग को और उसके जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी इसके अंदर जो है वो अब टारगेट जो है वो क्या है, दीन इस्लाम। तो इसी तरह जो है वो उन्होंने पूरी, और ये हम अपनी पिछली एंड ऑफ टाइम की सेशंस में देख कर आए बहुत तफसील से कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो नक्शा है वो क्या बना हुआ है। तो एक तो जब हम तादाद की बात हुई तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तादाद में हम बहुत होंगे, और तादाद में हम बहुत हैं। 2.25 अरब, 8 अरब की आबादी में से अगर आप मुख्तलिफ मज़ाहिब में तकसीम करें लोगों को और एथिस्ट भी डाल दें, तो 2.25 अरब जो है वो एक बहुत बड़ा सम होता है। हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बात क्या है कि हमारा कोई वेट नहीं है, हमारी कोई से नहीं है। हम सैलाब की झांकी मानींद है। अगर यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास होनी है तो किस मुस्लिम ममालिक को वीटो की पावर हासिल है? किसी को भी नहीं है, ठीक है। इन कंपैरिजन रशिया जो है उसका जब दिल करे वो उठा के कश्मीर की जो करारदाद, जो कश्मीर के बारे में जो भी मतलब वहां पर करारदाद जमा होती है वो उसको वीटो कर दे, या इसराइल वीटो कर दे। लेकिन किसी कोई भी मुस्लिम मुल्क, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं अल्लाह के दिए हुए, अगर हम देखें तो ये पूरा जो जजीरा नुमा अरब है, इसकी सारी तरक्की का बाइस क्या है? तेल है। वो तेल जो निकलता था, उन्होंने तो उसे भी अपनी पावर बनाने की बजाय आज क्या किया है, वो जो पेट्रो डॉलर डील्स साइन की हुई है सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ, उसकी वजह से अब जो है वो थैंक्स टू देयर डील्स कि अब जो ये सारी वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये सारे तेल से अपना इन्हिसार खत्म करके और किस पर लेकर जा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। अब अगर आप देखें तो ये बाहर के मुल्कों में तो बहुत जल्दी अगले 5-6 साल के अंदर अंदर पेट्रोल वाली गाड़ियां खत्म करके और सारी ये टेस्ला कार्स आ जाएंगी। तो ये अगर आप देखें तो उस वक्त फिर इनके पेट्रोल की क्या वैल्यू रह जाएगी जिसकी बिना पर ये कमा रहे हैं? तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिसोर्सेज दिए थे, उन रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल था? उनका इस्तेमाल ये था कि हम जो है वो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन ये देखा गया कि जब जब हिजबुल शैतान को पता चला कि इनके चाहे नाम निहाद खिलाफत ही क्यों नहीं है, जब तक खिलाफत है ना तब तक आप मुसलमानों को तबाह नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले तो करें खिलाफत उस्मानिया का खात्मा, ठीक है। वो फिर सारा जो हमने देखा था कि किस किस्म की कॉन्स्पिरेसीज उन्होंने प्ले की। फिर मुसलमानों की अपनी हरकतें थीं कि वो ऐशो इशरत में पड़ गए। वही जो हम इकबाल का शेर बार बार, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, ताउस शमशीर सनावल ताउस और रबाब आखिर। तो ताउस और रबाब में जब मुस्लिम उम्मत पड़ गई है, तो उसके बाद जो है वो उनके अंदर जो है वो कॉन्स्पिरेसीज के जरिए उसको तोड़ना बहुत आसान हो गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट की। तो आज हम देख लें, अगर आज अब देखें कि ये जंग जो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ शुरू की गई थी 9/11 से, और तब मैंने आपको ये बात बताई थी, अब दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। बुश के अल्फाज थे जब 9/11 के बाद वो अफगानिस्तान में जंग शुरू करने जा रहा था, तो बुश के अल्फाज थे कि वी आर स्टार्टिंग आवर लास्ट क्रूसेड्स। और जब बाद में मुसलमानों ने बड़ा उसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया तो उसने सॉरी कर लिया था, लेकिन दैट वाज अ प्लान पार्ट ऑफ देयर स्पीच। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं था। वो हमें यही बताने के लिए था कि हमने अपनी तरफ से आखिरी सलेबी जंग शुरू कर दी, अब आप ही हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं और मानने से इनकारी हैं। और तुरफा तमाशा ये कि हम उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, यानी उस आखिरी इस्लामी जंग में उनका हिस्सा बने हैं, बल्कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के खिलाफ उनका हिस्सा बने हैं। तो ये तो हालात है इस वक्त मुस्लिम ममालिक के। अफगानिस्तान को जैसे डैमेज किया गया है वो हमारे सामने है। पाकिस्तान और ईरान, ईरान को जो है वो वैसे ही जो है वो इक्तसादी पाबंदियों में रखा गया क्योंकि उसने एटम बम बना लिया था। तो उसके एटम बम से खतरा है, बाकी किसी के एटम बम से खतरा नहीं है। ईरान और पाकिस्तान के एटम बम से बहुत खतरा है। पाकिस्तान का जो क्योस है वो हम सबके सामने है, मैं उसे क्या दोहराऊं, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जजीरा नुमा अरब जो है उसकी सबसे बुरी हालत है, और वो हमने पहले भी पढ़ लिया था। सबसे पहले उन्होंने इराक में सद्दाम को फारिग किया, फिर उन्होंने कज़ाफ़ी को जो है वो लीबिया में फारिग किया। उसके बाद जो ये फ़लस्तीन, सबसे पहले तो वहाँ जो इसराइल की बुनियाद रखी गई है, जो वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, जो 1914 में, मेरे ख्याल है 1914 या 1927, अब मुझे जहन से निकल गया सन एग्जैक्टली। उस वक्त वो बाल्फोर डिक्लेरेशन पास करके और वहाँ पर इसराइल बनाया गया। आज वहाँ पर फ़लस्तीन के नाम पर मैप पे कोई जगह नहीं मिलती, सारा का सारा इसराइल है या वेस्ट बैंक की छोटी सी पट्टी है, ठीक है। और या वो जो है वो आप कह लें कि यरूशलेम का इलाका है। मस्जिद अक्सा कहने को इस वक्त मुसलमानों के कब्जे में है, लेकिन ये कि मस्जिद अक्सा का जो है वो पहरा वो इसराइली फौजी दे रहे हैं। उनकी जो है वो पहरे के अंडर ही जो है वो कोई जा सकता है मस्जिद में जिसको अलाउ किया जाता है। तो देखा जाए तो बैतुल मुकद्दस तो हमारे हाथ से निकल गया ना। फिर साथ में जो लेबनान है,
और शाम है, शाम का जो हाल हुआ है, शाम की ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई है 2011 के बाद, तो वो हमने देखा है किस तरह अभी 2017 में या 16 में जब ये केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए, वो बच्चों की तस्वीरें गालिबन हम सबके शायद पता नहीं जहनों में कहीं हों अभी भी। तो शाम का वो हाल कर दिया गया। मिस्र से जो है वो जो मूसी था, जो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कुछ करने की कोशिश की, तो उसको हटा के अपना पपेट सिसी इम्प्लांट कर दिया गया। मिस्र से भी कोई डर नहीं है। जो हमारे पास यूएई है वो ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर चुका है। बहरीन इसराइल को तस्लीम कर चुका है। सऊदी अरब अंडर हैंड इसराइल को तस्लीम कर चुका है। अभी ऑन द सरफेस जो है वो हम मतलब उस चीज़ को नहीं लाया गया अभी सतह पर। लेकिन ये है कि जो है वो एक जो ट्रेन ट्रैक बन रहा है, फिर जो हवाई अड्डा जो है उस पर जो लैंडिंग दे दी गई है अब इसराइल के जहाज़ों को सऊदी अरब के। फिर अब ये कि सबसे बड़ी बात है कि पहले वहाँ पर यहूद का दाखिला मना था, अब वहां पर यहूद जा रहे हैं और इवन नॉन मुस्लिम्स जा रहे हैं, और वो उसको एक एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है मक्का और मदीना को। तो ये सारा कुछ जो हम इस वक्त अरब की तबाही देख रहे हैं ना, ये अभी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अभी तो यानी अगर हम देखें तो ऑन द सरफेस अभी सऊदी अरब में चलो वैसे अमनो मान लगता है, कोई लड़ाई नहीं है, या चलो मिस्र में अगर उनका पपेट में तो कोई लड़ाई नहीं, यानी एक वक्त ये आएगा कि अरब में बहुत ज्यादा लड़ाई और बहुत, और अरबी यानी जो अरबी शहरियत का बंदा होगा वो बहुत कम रह जाएगा। तो ये वैलुल्ली कुल्ली अरब जो है, ये तो बाकायदा कुरान की आयत है ना कि अरबों के लिए उस शर से तबाही है जो बहुत करीब है अब उनके। तो वो क्यों है? क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नबी इनमें भेजे गए थे, आखिरी और आखिरी किताब इनमें भेजी गई थी। लेकिन ये कि इन्होंने जो सलूक किया है उसके बाद, और फिर जिस तरह तुम हम अरबी और तुम अजमी, हम अरबी और तुम तुर्की, और फिर जिस तरह खिलाफत को तोड़ने में इनके जो है वो अब्दुल वहाब का किरदार था, फिर जो कुछ ये सारा हुआ है इन इन पिछली सदियों में, जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा यहाँ तक पहुंची है। तो ये सब जो है वो क्या हुआ कि हमने पेट्रो डॉलर डील्स कर ली और हमने जो है वो जहाद को तर्क कर दिया। इसीलिए जो वो अल्लाह ताला ने दुश्मन के सीनों से खौफ निकाल दिया। जाहिर सी बात है, ना कोई खलीफा है इस वक्त, कौन सा यूनानिमस रूलर है इस वक्त एक उम्मत मुस्लिमा का? कोई भी नहीं है जिस पर सब एग्री करें, कोई भी नहीं है। तो ये कि जब वो नहीं रहा तो ना ही कोई उम्मत मुस्लिमा का हाल पूछने वाला है। तो दुश्मन के सीनों से तो खौफ निकल गया, उन्होंने हमारे पेट्रोल पर भी कब्जा कर लिया, तो उन्होंने हमारे एटम बम भी सीज कर दिए हैं। तो बाकी ये कि जो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम सऊदी अरब को देख रहे हैं कि वो सेक्युलराइज हो रहा है, जैसे वहां पर इस साल तो अल्लाह माशाल्लाह हेलोवीन भी मनाई गई है। और फिर ये है कि वो कुछ स्कूलों में जो है वो इस किस्म की वीडियोस भी जो है वो रोटेट हो रही थी कि इवन स्कूल्स में जो है वो कुछ सैटेनिक रिचुअल्स जो है वो करवाए गए हैं, और वो सऊदीया के स्कूल थे। तो ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो क्योस है ना, ये क्योस जब हो जाएगा, जब जुल्म सितम से जो है खास तौर पे जजीरा नुमा अरब भर जाएगा, और हो सकता है कि मुख्तलिफ तरह की जंगें हो रही हों, और आपस में जो है वो, खैर अभी भी कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन तब जो है वो बहुत ज़्यादा अरब के जो ममालिक है वो एक दूसरे के साथ ही लड़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो ये वो वक्त होगा जब इमाम महदी जो है वो उनको भेजा जाएगा। फिर ये एक और हदीस है जो सही मुस्लिम की है, और इसको पढ़कर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे बस अब बिल्कुल काफ़ी कोई पास ही हो इमाम महदी का ज़हूर, क्योंकि ये जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो है वो ये मरवी है हदीस। और वो फरमा रहे हैं कि वो वक्त करीब है कि अहले इराक के पास कोई कफीज यानी पैमाना आएगा ना दिरहम। हमने पूछा कहाँ से? उन्होंने कहा अजम से। यानी इराक जो है वो तो अरब का हिस्सा है ना, और अजम मतलब बाह्य, ये तब की बात हो रही थी। यानी ये जैसे ऐसा है कि जब हमने देखा कि मुसलमान, अल्लाह ने अहले इस्लाम को फतह अता फरमानी शुरू की, सबसे पहले जो है वो जजीरा नुमा अरब पे इस्लाम फैला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते ही, फिर जो है वो आपके होते ही जो है वो बाहर की जो मुहम्मात थी जैसे रोम की तरफ, फिर ये कैसर किसरा की तरफ। तो ये मुल्क शाम वल फारिस, मुल्क शाम वल फारिस में मैंने आपको पहले भी बताया था, बैतुल मुकद्दस आता है, फ़लस्तीन आता है, ईरान आता है, इराक आता है, शाम का इलाका आता है जो अब का मौजूदा शाम है, और टर्की का कुछ हिस्सा आता है। जो आज के ये वाले ममालिक हैं, ये सारे उस वक्त आते थे। तो ये जब उस वक्त हमेशा से, जब वो उस वक्त कैसरो किसरा की सरकर्दगी में थे, तब भी ये सुपर पावर थे उस वक्त, यानी बड़े डिवेलप्ड सिटी थे, खास तौर पे इराक का शहर दमिश्क। और ये कि जब मुसलमानों ने जो है वो इन पर गलबा पा लिया, जब मुसलमानों ने जो है वो उस वक्त की सुपर पावर को शिकस्त देकर अब ये इलाके अपनी कस्टडी में लिए, तो फिर ये होता था कि जिजिया आता था। ठीक है, यानी या तो जो 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 सराउंडिंग एरियाज थे, जहां जहां पर भी मुस्लिम हुकूमत कायम हो चुकी थी, अगर वहां के लोग या वहां का कोई लोकल हुक्मरान या कोई गवर्नर ऐसा है
जिसको कि कायम रखा गया, लेकिन वो नॉन मुस्लिम है, तो उसका ही काम होता था कि वो अपने इलाके से जिजिया इकट्ठा करके भेजा करता था। ठीक है, तो वो जिजिया दिया करते थे। लेकिन ये कि ये जो है वो बाद में बताया जा रहा है कि ऐसा वक्त भी आएगा कि कोई जिजिया नहीं आएगा बाहर से, ठीक है, और कोई दिरहम नहीं आएगा। और या फिर ये कि करेंसी बहुत डी वैल्यू भी हो जाएगी। और ये कि अजम से, और वो उसको रोक लेंगे, यानी नॉन अरेबिक ओरिजिन के लोग होंगे जो इराक की करेंसी को इफेक्ट करेंगे। फिर कहा अनकरीब अहले शाम के पास कोई दिनार आएगा ना मुदी पैमाना, यानी हमने पूछा कहाँ से, उन्होंने कहा रोम की जानिब से। और रोम किसे कहा गया? रोमन एम्पायर, किसको हम पढ़ के आए हैं? ये सारे जो क्रिश्चियंस हैं। और आज का रोम, और ये रोम बेसिकली कौन से खित्ते को रिप्रेजेंट करता है? यूरोप को। फिर थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिर में खलीफा होगा जो लपें भर भर के माल देगा और वो उसकी गिनती नहीं करेगा। तो इसमें जो बात है ना वो ये है कि जो इराक और शाम है ना, यानी यहाँ पर मुसलमानों की इस तरह की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी कि वो कहीं से जजिया इकट्ठा करें। प्लस ये कि उनकी अपनी करेंसी भी जो है वो नॉन अरब या इवन क्रिश्चियंस के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो उनकी करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम स्टैट्स देखें तो ये मार्च 2021 के स्टैट्स के मुताबिक यानी पहले जो है वो सीरिया या $1 में 46 सीरियन पाउंड्स जो है वो आया करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है ये जो मार्च 2021 का एनालिसिस है उसके मुताबिक $1 में 3,000 से ज्यादा सीरियन पाउंड आते हैं। वो इक्विवेलेंट है 3,000 सीरियन पाउंड है, उससे भी कुछ ज्यादा। तो इतनी डी वैल्यू हो गई है शाम की करेंसी। और इराक की करेंसी ये है कि पहले एक इराकी दिनार जो है उसके अंदर $4.2 आ जाते थे, यानी इराकी दिनार डॉलर से भी ऊपर था। फिर क्या है, अब क्या सूरत हाल है कि $1 के अंदर 1450 इराकी दिनार आते हैं। इतनी डी वैल्यू हो चुकी है करेंसी अब। तो अगर हम देखें तो ये अब नहीं तो और कौन सा जमाना है। बस यही है कि थोड़ा सा और क्योस भरने की बात है शायद, जिसका इंतजार है। तो फिर ये कि उस वक्त वो जो है वो खलीफा आएंगे जो चूंकि अदल से जमीन को भर देंगे। और जब अदल जमीन पर कायम होता है, अदल और इंसाफ का निजाम कायम होता है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन को खजानों से भर देते हैं। अब हम फाइनली जो है वो ये देखते हैं सुनन नबी दाऊद की जो है ये जो है वो मेरे पास हदीस है जो वैसे हदीस ज़ईफ है, लेकिन इब्न क़य्यम ने इसके दूसरे तुर्क जो हैं उसको हसन करार दिया है। फिर ये कि इस हदीस के मुख्तलिफ पार्ट जो है वो हमारे पास सही हदीस से जो है वो वेरीफाई होते हैं, लिहाजा हम इस हदीस को जो है वो ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें देखते हैं कि वो क्या हालात होंगे जिस वक्त जो है ये इमाम महदी का ज़हूर होगा। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादशाह की मौत के वक्त इख्तलाफ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रूलर होगा सऊदी अरेबिया का और वो उसकी मौत हो जाएगी और उसकी मौत के वक्त जो है वो इख्तलाफ होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक और हदीस है जो मैंने डाली नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये है कि जो एक बादशाह है ना उसके 3 खलीफा होंगे, यानी उसके औलाद में से 3 होंगे और वो तीनों ही खलीफा होंगे और वो तीनों जो है ना उनका आपस में इख्तलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बादशाहत के मसले पर इख्तलाफ होगा, जो भी शाही खानदान है उसमें। तो इसी इससे ये पता चलता है कि जो इमाम महदी है ना ही विल बी वन ऑफ दोज खलीफा। और हो सकता है कि वो उस वक्त जो है वो जो है ये शाही खानदान के ही किसी के कोई अहम रुकन होंगे बेसिकली। और उनसे ये डर होगा, जो खलीफा लड़ रहे होंगे ना आपस में, उनसे उनको इमाम महदी से ये डर होगा कि कहीं ये ना चूज कर लिए जाए खिलाफत ये बादशाहत के लिए। तो हमने ये पहले पढ़ा था अभी पीछे हदीस में कि वो अरब के बादशाह बनेंगे। ठीक है, तो यानी ये जो हदीस है यहाँ पर ये देख लें, मेरे अहले बैत से मेरा हमनाम शेख सरबो का बादशाह बन जाएगा। यानी शुरू में जो है वो इशू होगा बादशाहत का, यानी रूलिंग अथॉरिटी के वो कौन बनेगा। अलबत्ता ये कि जब एक दफ़ा आप बादशाह के तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप ही वो होंगे जो फिर पूरे जज़ीरा नुमा अरब में भी खिलाफत कायम करेंगे और उसके बियॉन्ड भी जहाँ पर अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा। फिर बादशाह की मौत के वक्त जो इख्तलाफ होगा तो उसमें अहले मदीना से एक आदमी निकल कर मक्का की तरफ भाग खड़ा होगा। अब ये यहाँ से भी हमारे पास जो एक सबूत ये मिलता है कि ये जो हमें यहाँ वहाँ से दूसरे मुल्कों से इधर उधर से इमाम महदी होने के दावे करते हैं ये उनका रद्द है। अहले मदीना में से मिन अहलिल मदीना, तो इसका क्या मतलब है कि वो अहले मदीना में से होंगे। तो अब वो क्यों भागकर खड़े हो गए? क्योंकि उनका कोई ना कोई रोल होगा उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर।
वो कोई ऐसी ऑलरेडी ही वो कोई ऐसी नोन शख्सियत होंगे जिनके बारे में लोग ये उम्मीद करते होंगे कि वो हमें रूल करें, क्योंकि हमने पहले ही कहा है बहुत क्योस का वक्त होगा, बहुत जुल्मों सितम का वक्त होगा। तो लोग जो है वो आपकी तरफ ऑलरेडी, यानी ये खदशा होगा आपके किरदार की वजह से कि लोग चाहेंगे कि वो एक आदिल बादशाह को चूज करें। तो ये खदशा आपसे होगा, लेकिन आप ये नहीं चाह रहे कि मैं हिस्सा बनूं उस कॉन्फ्लिक्ट का, ना ही आप चाह रहे हैं कि मैं रूलिंग अथॉरिटी बनूं। लिहाजा जो है वो आप उस झगड़े से बचकर मक्के मदीने से मक्के भाग जाएंगे। फिर अहले मक्का से कुछ लोग उसके पास आएंगे तो वो उसे बाहर लाएंगे और वो नापसंद करता होगा, लेकिन वो रुकन यानी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसकी बैत करेंगे। यानी ये कि लोग उस वक्त बहुत डेस्परेट होंगे, सऊदी अरेबिया के, हिजाज के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि अब जो इस वक्त हालत है उम्मत की, हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें इकट्ठा करे। और बाकी के जज़ीरा नुमा अरब में भी जैसे मैंने पहले बात की, तो ये जो है वो लोग चाहेंगे कि वो उनको चूज़ करें और वो मदीने से भागेंगे कि मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ूं, लेकिन मक्का के जो आलिम होंगे वो उन्हें पहचान जाएंगे और वो फिर भी जो है वो वही इसरार करेंगे कि आप हमारी इमामत या खिलाफत जो भी वो ओहदा है वो आप संभालें, लेकिन ये कि वो नहीं चाहते होंगे कि वो ये ओहदा संभालें। बहरहाल वो जो भी कोई मक्का के स्कॉलर्स होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे या उम्मत का दर्द रखने वाले लोग होंगे, वो आपके हाथ पर बैत करेंगे कि आप ही हमारे, अब जो है वो आप ही हमारे बादशाह हैं, आप ही हमारे खलीफा हैं, आप ही हमारे इमाम हैं, जो भी वो कोई अथॉरिटी है वो आप ही हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो बाकी के लड़ रहे हैं बादशाह बनने के लिए, उस वक्त लोग उनमें से किसी को बादशाह नहीं बनाना चाहेंगे और लोग आपकी तरफ देखेंगे। तो आप जो है वो हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान जो है वो उनकी बैत की जाएगी। फिर शाम की तरफ से उनकी तरफ एक लश्कर रवाना किया जाएगा, यानी जैसे ही पूरी दुनिया में ये खबरें फैलेंगी, क्योंकि हमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक ऐसा दौर होगा जिसमें ये हमारा इसी तरह के दौर होगा ना। तो जैसे कोई एक मुल्क में जो भी वाकया होगा तो वो फौरन पूरी दुनिया तक उसकी खबर फैल जाएगी। तो उस वक्त जो शाम है ना, शाम में जो भी कोई उस वक्त रूल कर रहा होगा ना, हो सकता है बशारुल असद हो, बशारुल असद का कोई आगे से सक्सेसर हो, तो वो जो भी कोई होगा वो डिसएग्री करेगा इस बात से, यानी उसे इमाम महदी के मुसलमानों का लीडर बन जाने पर सख्त एतराज होगा। लिहाजा वो क्या करेगा, वो वहां से एक लश्कर रवाना करेगा ताकि वो इमाम महदी के साथ लड़ाई करें। और उस वक्त तक वैसे भी इमाम महदी का जो है वो कोई अभी उनका लश्कर नहीं बना होगा, अभी तो वो चंद लोग ही हैं जिन्होंने उनकी बैत की होगी, अभी तो बाकी सारे सब मुस्लिम ममालिक ने बैत भी नहीं की होगी। तो बहरहाल वो एक लश्कर रवाना करेंगे कि इनको तो ख़त्म किया जाए, लेकिन उस लश्कर को मक्के और मदीने के दरमियान मकाम बैदा पर धंसा दिया जाएगा। जो लोग गए होंगे हिजाज, तो वो ये जानते होंगे कि मक्के और मदीने के दरमियान ये एक जो है वो सहरा का प्लेन है, ठीक है, यानी सहराई सरजमीन है जिसे मकाम बैदा कहा जाता है। तो मकाम बैदा पर जो है वो लश्कर धंसा दिया जाएगा। अब ये चूंकि हदीस हसन दर्जे की है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इस हदीस को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरी सही अहादीस हैं जो इसके मुख्तलिफ पोर्शंस को इंडोर्स करती हैं। जैसे कि सही मुस्लिम की ये हदीस है जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के दौरान इस्तराब की हालत में अपने हाथ को हरकत दी, तो हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आपने नींद में कुछ ऐसा किया जो पहले आप नहीं किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजीब बात है कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत में से कुछ लोग बैतुल्लाह की पनाह लेने वाले कुरैश के एक आदमी के खिलाफ बैतुल्लाह का रुख करेंगे। ठीक है, यानी बैतुल्लाह की पनाह लेने वाले कौन? वही जो इमाम है, इमाम महदी, जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो कि मदीने से भागकर मक्के आ गए और आकर उन्होंने बैतुल्लाह में पनाह ली ताकि मैं हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बच जाऊं। और फिर वो कुरैश के आदमी भी हैं, और ये हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से हैं, और अभी हम पढ़कर आए हैं कि इमाम महदी जो हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो हैं, वो भी अहले बैत में से हैं, तो वो भी कुरैश में से हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको रीइंफोर्स कर रही है। तो इस तरह हम जो है वो हसन हदीस को या सहीफ हदीस को एक्सप्लेन करते हैं सही हदीस के साथ। तो बैतुल्लाह का रुख करेंगे, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो उनके खिलाफ जंग करने के लिए बैतुल्लाह की तरफ आएंगे, यहाँ तक कि वो मकाम बैदा में होंगे तो उन्हें धंसा दिया जाएगा।
तो यहाँ से जो वो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो पार्ट था इस हदीस का, जो हमने इमाम महदी के बारे में कि वो क्या हालात होंगे जब वो आएंगे, तो ये उसको सही मुस्लिम की हदीस है जो उसको इंडोर्स कर रही है। तो हमने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, रास्ता तो हर तरह के लोगों के लिए होता है, तो आपने फरमाया कि हाँ, उनमें से कोई अपनी मुहिम से आगाह होगा, कोई मजबूर और कोई मुसाफिर होगा, और वो सब इकट्ठे हिलाक होंगे। यानी उस वक्त मकाम बैदा पर जो इंसान भी होगा सब धंस जाएंगे, चाहे कोई उस लश्कर के साथ आया है, चाहे कोई बेचारा वहां वैसे ही, अब वो सहरा में फंसा हुआ है किसी वजह से, उसके पास सामान नहीं रहा सफर का या कोई भी रीजन है, और चाहे वो वैसे मुसाफिर है जिसने पड़ाव किया हुआ है वहां पर, तो बहरहाल वो सबके सब धंस जाएंगे, इकट्ठे हिलाक होंगे। और वापसी, लेकिन ये कि जब उनको दोबारा उठाया जाएगा तो अल्लाह उन्हें उनकी नियतों के मुताबिक उठाएगा। यानी क़यामत वाले दिन उन्हें अजाब दिया जाएगा जो इमाम महदी पर हमले की नीयत से वहां गए होंगे, और बाकी जो कोई मुसाफिर होगा, जो कोई मजबूर होगा, तो अल्लाह ताला उनके साथ उसी शख्स उनकी नीयत के मुताबिक जो है वो फैसला फरमाएगा। तो ये जब काम हो जाएगा तो फिर अब ये एक उम्मत मुस्लिमा को मैसेज चला जाएगा कि एक ऐसे इंसान की बैत की गई है मक्का में, मक्का के स्कॉलर्स ने एक ऐसे इंसान की बैत की है जिनको मारने के लिए एक लश्कर गया, लेकिन वो लश्कर जो है वो अल्लाह के इज़्न से धंसा दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी निशानी भी होगी उस वक्त के लोगों के लिए इमाम महदी को पहचानने के लिए और उनके हाथ पर बैत करने के लिए। यानी विदाउट एनी वॉर या विदाउट एनी जो है वो आप ये कहें कि किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट के बगैर जो है वो उस पूरे लश्कर का ख़त्म हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। इससे भी हमारे पास ये जो झूठे इमाम महदी के दावेदार हैं उनमें, और जो सही इमाम महदी आएंगे उनको पहचानने में, ये एक बहुत बड़ी निशानी है, बड़ी खुली निशानी है। यानी इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाता। ठीक है, उस वक्त फिर पूरी इस्लामी दुनिया को ये मैसेज चला जाएगा कि अल्लाह के हुक्म से वो इमाम आ चुके हैं जो अब हम मुसलमानों को, पूरी उम्मत को लीड करेंगे। तो अब सारी उम्मत जो है उसको चाहिए कि वो आपको फॉलो करे। तो जब लोग ये सूरत हाल देखेंगे तो शाम के इब्दाल, यानी जो शाम के इबादत गुजार लोग हैं, और इराक के बेहतरीन अशखास उनके पास आएंगे और वो उनकी बैत कर लेंगे। ठीक है, तो यानी ये कि अब क्या हो रहा है, अब ये शाम और इराक को तो इन पर्टिकुलर मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि एक्चुअली उम्मत मुस्लिमा जो होगी उस वक्त, जो भी होंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और भी जो मुमालिक हैं, वो सारे जो हैं वो अब इमाम महदी के हाथ पर बैत कर लेंगे। ठीक है, तो वो लोग होंगे जो बेहतरीन होंगे, बेहतरीन की सेंस में बेहतरीन होंगे, जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की होगी और जिन्हें इन अहादीस का इल्म होगा। जिनकी नज़र से ये अहादीस नहीं गुजरी, उनके लिए बहुत आसान होगा उनको ये ट्रैप किया जाना, क्योंकि देखिए अगर यही सारा सपोजिटली कि अगर यही सारा दौर है कि यही मीडिया है उस वक्त भी, तो फिर इस मीडिया पर तो इस किस्म की कहानियां भी चल सकती हैं ना, कि कोई शख्स है जो मुसलमानों का लीडर होने का दावा कर रहा है, और वो जो है वो मतलब वो कोई एक ये वो जो है वो कोई एक ड्रामेबाजी है, या वो जो है वो कोई एक दजल है, तो वो हमें अदर वे राउंड भी तो जो है वो डिसीट किया जा सकता है ना। तो इसीलिए हमारे पास इन हदीस का सही इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि शुरू में अगर किसी को शक भी होगा, तो जब वो लश्कर जो शाम से चलेगा और मकाम बैदा पर धंस जाएगा, उसके बाद बहरहाल जो है ये शक रफा हो जाना चाहिए कि यही वो जिनके हाथ बैत की गई है, यही असल इमाम इमाम ज़माना है। फिर कुरैश से एक आदमी ज़ाहिर होगा जिसके ननिहाल कल्ब कबीले से होंगे, और वो उनकी तरफ लश्कर भेजेंगे, तो वो उन पर गालिब आ जाएंगे। ये कल्ब का लश्कर होगा। यानी फिर उसके बाद एक जंग होगी। ठीक है, पहले तो एक लश्कर आ रहा था जो अल्लाह के हुक्म से धंस गया, लेकिन उसके बाद अब एक जंग होगी। कुरैश का ही एक और आदमी होगा, यानी होगा वो आदमी प्रोबेबली सरजमीन हिजाज पर होगा, लेकिन ये कि वो एक पूरा लश्कर तैयार करके भेजेगा कि अब ये जो, यानी जब वो देखेंगे कि एक लश्कर तो धंस गया, तो जो दूसरा लश्कर है ना, वो हम पूरे असले और उसके साथ भेजें, तो वो लश्कर भी उनके साथ जो है वो लड़ाई करने आएगा। तब तक इमाम महदी जो हैं उन्हें ताकत हासिल हो जाएगी। ठीक है, तब तक इमाम महदी जो है, ये मेरे पास हदीस है जो वैसे है तो ज़ईफ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोट की जाती है, और इसके कुछ तुर्क जो है वो हसन भी हैं, कि सुबान रज़ी ताला अन्हो से जो है ये आ रही है कि जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। यानी इसका मतलब है कि जो उस वक्त अरब के हालात है ना, वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो इमाम महदी की हुकूमत को इस्टेब्लिश करें। बेसिकली मशरिक से, जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो अगर आप देखें जजीरे नुमा अरब के मशरिक में हैं ये सारे ममालिक, और जो खुरासान का इलाका है ना, ये खुरासान उस वक्त जो है वो बहुत बड़ा इलाका था, जिसमें इस वक्त भी जो है वो अफगानिस्तान का एक सूबा खुरासान है। लेकिन ये कि जो वो उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुरासान में कौन कौन सी जगह इंक्लूड थी, ईरान का इलाका था, ये एक ईरान का कुछ हिस्सा,
अफ़गानिस्तान का हिस्सा जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ आता है, जो बलूचिस्तान के साथ है, और उसी में ही हमारा बलूचिस्तान का और ये जो हमारा सूबा सरहद है, इसका ये सारा हिस्सा जो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर पे लगता है ना, ये सारी पट्टी, और ऊपर से भी कुछ हिस्सा जो है वो गालिबन कहा जाता है कि ये भी सब खुरासान का इलाका है, इलाका हुआ करता था, यहाँ से काले झंडे निकलेंगे। तो इसीलिए तो ये जो दाइश वाले निकले थे, उन्होंने वो काले झंडे पकड़ के और ये कि हम जो है वो जी हम तो खिलाफत कायम करने जा रहे हैं और मेहदी आ चुका है और हम तो उसका लश्कर हैं। तो इस तरह ये दजल काफ़ी जो है ना वो रोटेट करता है, लेकिन बात वही है कि जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे ना इन हदीस को, उतनी ज़्यादा लिंक हम पर क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये तब तक गालिबन यही इम्कान है, गालिब इम्कान मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये हदीस सही नहीं है। ये हदीस या तो हसन कैटेगरी की है खुरासान वाली, या ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ कैटेगरी की है, इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पर डाली भी नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल ये एक ओपिनियन है अकॉर्डिंग टू द अहादीस के खुरासान से वो लश्कर निकलेगा जो आकर इमाम महदी की हुकूमत को इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा, और फिर उनकी सरकर्दगी में इमाम महदी और वो ये जो कबीला कल्ब का जो भी कोई शख्स होगा कुरैश का, वो जो लश्कर भेजेगा उसके साथ जंग होगी। तो जब उस जंग में इमाम महदी उनको हिरा देंगे, तो उसके बाद जो है वो उनको शिकस्त देने के बाद उनकी मज़ीद ये जो है वो जो ये रेपुटेशन पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश हो जाएगी कि आप ही वो राइटियस लीडर हैं, आप ही वो आखिरी खलीफा हैं, आप ही वो मेहदी हैं, जिनकी सरकर्दगी में जो है वो अब ज़मीन पर इस्लाम की निशात सानिया का वक्त शुरू होने वाला है। आप ही वो हैं जो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा को कायम करने वाले हैं। तो फिर जो है वो अब मुसलमान जो बाकी के भी रह जाएँगे, वो भी उनके झंडे तले आ जाएँगे। और फिर ये कि इस्लाम ज़मीन पर साबित व कायम हो जाएगा, और वो 7 साल रहेंगे, फिर वफ़ात पा जाएँगे और मुसलमान उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। इसमें और भी मज़ीद हमारे पास जो है ये मुस्नद अहमद की जो है ये हदीस है, सही सनद से, कि जिसमें जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक खलीफा की रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी, और इसी बैतुल्लाह वाले यानी उसी उम्मत के लोग उस घर को हलाल समझेंगे और उस पर चढ़ाई करेंगे। ये वही शाम के लश्कर की बात हो रही है, और फिर वो जो लश्कर जो कबीला कल्ब के एक शख्स की तरफ से भेजा जाएगा, तो ये वहाँ पर यानी कि जंग जंग बहरहाल फाइट्स होंगी उस वक्त अरब में। और जब ऐसे होगा तो उस वक्त अरबों की तबाही के बारे में कुछ ना पूछा जाए, ठीक है। और फिर ये कि उसके बाद जो है वो इमाम महदी, फिर ये हमारे पास दूसरी है उनकी एज के बारे में कि मेरी उम्मत में मेहदी हैं जो निकलेंगे, और वो 5 या 7 या 9 साल तक जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो उनकी एज की, यानी ये मज़ीद मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हदीस जो हसन हदीस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इन डिटेल कि इमाम महदी का कौन सा ज़माना है और वो क्या सारा बैकग्राउंड होगा जिसमें वो ज़ाहिर होंगे, ये उसको मज़ीद हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम सही हदीस से जो है वो मज़ीद रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस ज़िमन में ये एक ज़ईफ़ हदीस है जो यहाँ डाली है, और सब ऑथेंटिसिटी लेवल आपको आपके सामने सबका जो है वो रखा है। हम इसे ले सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वही जो है वो अल्फाज हैं जो हम अभी पीछे हसन या सही हदीसों में पढ़ के आए हैं कि अबू सईद से जो है ये आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक बला का जिक्र कर रहे हैं जो इस उम्मत को पहुंचेगी, हत्ता कि कोई भी आदमी जुल्म से कोई जाए पनाह नहीं पाएगा। यानी बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा की हालत उस वक्त ख़राब होगी, या और कोई भी आदमी यानी कोई भी उम्मत मुस्लिमा का कोई भी इस्लामिक कंट्री ऐसा नहीं होगा जहाँ पर जो है वो जुल्म सितम नहीं हो रहा होगा। तो अल्लाह मेरी औलाद और मेरे अहले बैत से एक आदमी मबूस फरमाएगा, और वो उसके ज़रिए ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरह ये जुल्म और सितम से भरी हुई थी। आसमान के रहने वाले और ज़मीन के बासी उससे राज़ी हो जाएंगे। आसमान के रहने वाले कौन है? फरिश्ते। यानी वो इतने अदल का, इतने इंसाफ का, वही बात है कि खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का सिस्टम री करेंगे कि फरिश्ते भी खुश होंगे और ज़मीन के इंसान भी। आसमान मूसलाधार बारिश बरसाएगा और ज़मीन अपनी तमाम नबातात उगा देगी, हत्ता कि ज़िंदा अफराद फौत शुदा अफराद की ज़िंदगियों की ख्वाहिश करेंगे। यानी अब जो हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं ना इस वक्त इस उम्मत का, अब पता नहीं हमारी ज़िंदगियों में आते हैं इमाम महदी के हमारे जाने के बाद आते हैं, लेकिन जो भी जो लोग वो वक्त देखकर चले गए होंगे जब उस वक्त जिस वक्त उम्मत जो है वो जुल्म सितम की पीक पर होगी, तो उनके बाद में जो उनके मतलब जो औलादें होंगी, जब वो इमाम महदी का वक्त देखेंगी तो वो ख्वाहिश करेंगी कि काश हमारे बाप हमारे दादा आज जिंदा होते, और कितना जुल्म सितम वो देख कर गए और वो बर्दाश्त भी करके गए, तो आज जो है वो ये देखते अपनी आंखों से कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो इस्लाम को दोबारा ये ज़िंदगी दी है कि इस्लाम की निशात सानिया का वक़्त आया। और वो और चूँकि ये पहले भी बात हो गई है कि एक जब इंसाफ और अदल का क़याम होता है ज़मीन पर, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो ज़मीन पर ख़ज़ानों के मुँह खोल देते हैं। तो इसी तरह आसमान जो है वो बारिशें बरसाएगा, ज़मीन अपनी तमाम नबातात उगा देगी, और इस हालत में वो 7, 8 या 9 साल ज़िंदा रहेंगे। अब जो क्वेश्चन है
जो क्वेश्चन जिसने मुझे बड़ा जो है वो तंग किया, और जो है वो और ये कि जब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किस तरह से जो है वो तत्बीक की जाए, तत्बीक किसे कहते हैं, किस तरह से जो है वो रिकंसिलिएशन की जाए। वो क्वेश्चन ये आता है कि एक हमारे पास हदीस है जो मैंने आपको सुबह शुरू में नहीं दिखाई। अ, आमतौर पर स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इमाम महदी का ज़माना ही जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का ज़माना होगा। और इसमें जो है वो सही मुस्लिम की ये हदीस बताते हैं जो कि हज़रत अबू हुरैरा से आ रही है। उस वक्त तुम कैसे उम्दा हाल में होगे जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। यानी ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो वो इमाम, जो भी हमारे इमाम होंगे उस वक्त के, उनकी उनके पीछे मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो इमाम हैं ये इमाम महदी हैं। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो है वो जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, वो मैं ये सोचती रही कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो ज़माना है, अगर तो वही इमाम महदी का ज़माना हो, और जो कि हमने ये देखा था, एक हदीस थी मैंने आपके साथ शेयर की थी लास्ट टाइम, यहाँ मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ, मलहमत अल कुबरा जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है। तो इसमें ये है जो हदीस आ रही है जो नंबर 1 की है, अबू दाऊद की हदीस, कि जो कुस्तुनतुनिया की फतह के वक्त बड़ी जंग होगी और उस वक्त यस्रब की खराबी का वक्त होगा। यानी मदीना मुनव्वरा उस वक्त जो है वो बर्बाद होगा और बैतुल मुकद्दस आबाद होगा। अगर हम इसको देखें, और अगर हम जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो आखिरी वक्त होगा, वो हमारे पास दज्जाल के ज़हूर का वक्त है। अगर हम उसको देखें, फिर अगर हम टाइम फ्रेम को देखें, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जो है वो ज़्यादा हसन राय ये है कि ये तकरीबन 6-7 साल की रहेगी। और इमाम महदी जो हैं, उनको भी अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो वो 9 साल तक उनका दौर हुकूमत है। तो फिर ऐसा कैसे है कि हम ये कहें कि जो उस वक्त जो है वो अदल इंसाफ का दौर भी है और इमाम की और इस्लाम की निशात सानिया है और ज़मीन पे ख़जाने और सब कुछ है, जबकि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का दौर होगा वो तो सारा कहत कहत का दौर होगा। और इमीडिएटली 3 साल जो दज्जाल के निकलने से पहले के हैं, वो तो वैसे ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो आप कहें कि पूरे कुर्रा अर्ज पर जो है वो एक क्योटिक दौर होगा। तो कैसे जो है वो इसको जो है वो फिर इसकी तत्बीक की जाए। तो इसमें दो सिचुएशन, दो आरा हो सकती हैं। या तो हम ये माने कि इमाम महदी जो है वो उनकी एज फिर जो है वो 9 साल नहीं होगी, क्योंकि 6-7 साल का वक्त जो है वो या तो इस्लाम की निशात सानिया का वक्त होगा, और उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये कि वो जंगों का सिलसिला हैंडल करते रहेंगे, और फिर वो दज्जाल आ जाएगा। ठीक है। या तो हम उनकी एज के बारे में ये जो बात है उसको हम सोचें कि ये बात ठीक नहीं है, या फिर ये बात जो कि मैं ज़ाती तौर पर बहुत एक मतलब मैं नाचीज़ हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती जो इंक्लिनेशन आई है, जितनी भी मैंने इसके ऊपर रिसर्च करती मैं रही हूँ और मैं इसको बहुत सोचती रही हूँ, उसमें मुझे ये लगता है कि इमाम महदी जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं होंगे। और कुछ स्कॉलर्स हैं जो इस बात को इंडोर्स करते हैं, क्योंकि इमाम महदी के बारे में ये आ रहा है कि वो 8-9 साल रहकर और फिर जो है वो उनको उनकी तदफीन भी कर दी जाएगी। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि फिर ये लगता है ऐसा है कि वो इस्लाम का पूरा एक ऐसा दौर होगा जिसमें जजीरा नुमा अरब पर भी और दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी एक अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम करके महदी अपना दौर हुकूमत कंप्लीट करके चले जाएंगे। अब जो आपके बाद आने, लेकिन बहरहाल चूंकि आप एक खिलाफत का सिस्टम तो कायम कर गए हैं ना, तो इस उसके बाद उम्मत मुस्लिमा उसी खिलाफत की सिस्टम को जो है वो लेकर चल रही होगी, और एक ही लीडर हुआ करेगा जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को लेकर चलेगा। हो सकता है आपके बाद वाला कोई इमाम हो जो उस वक्त हो जब अब दज्जाल ने आना है और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के वक्त भी जो है वो इमामत करवा रहा है। मेरी अपनी जाति जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी जाति है। ठीक है। तो इसको गलत होने में भी इसके 100% चांस है कि ये गलत हो, लेकिन स्कॉलर्स आम तौर पर ये जो सही मुस्लिम की हदीस है इसमें वो कहते हैं कि वो इमाम जो उस वक्त इमामत करवा रहे होंगे वो इमाम महदी होंगे। तो बहरहाल अगर फिर वो इमाम महदी होंगे तो फिर हम इमाम महदी की उम्र जो है ना, उसको जो है वो हम 8, यानी उनकी जो उम्र, अपनी एज नहीं, उनके रूल, उनकी रूलिंग एज जो है, फिर हम उसे 8-9 साल तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर अगर देखें लामहला 6-7 साल वो कहते हैं जी आपने एक बहुत अदल इंसाफ का निज़ाम है, और 6-7 साल, या आप ये कह रहे हैं कि अगर वो 8-9 साल जिंदा हैं तो सिर्फ एक ही साल ऐसा गुजरेगा कि जिसमें अदल इंसाफ का निज़ाम कायम रहेगा, साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। या अल्लाह आलम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो 7 साल ना रहे, वो 4-5 साल रहे। देखिए कुछ भी हो सकता है। ये वो चीजें हैं जो मुस्तकबिल में होनी है। और या फिर हो सकता है कि वो इमाम इमाम इमादी हों ही ना जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को लीड करें, वो कोई और इमाम उनके जाने के बाद, क्योंकि बहरहाल
सही मुस्लिम में इमाम का वर्ड आया है, नाम नहीं आया हज़रत इमाम महदी का। और सही हैन में यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी में अगर हम देखें तो इमाम महदी के हवाले से जो है ना वो उनका नाम लेकर, और इवन ये भी कि वो अहले बैत में से कोई इंसान होगा या कुरैश में से कोई इंसान ऐसा होगा जो कि उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उतरेंगे, तो वो कहीं पर भी जिक्र नहीं आ रहा। अल्लाह आलम। बहरहाल ये मेरी एक ज़ाती राय थी, जो जितनी स्टडी मैं कर पाई, जो कुछ मैं इसको सोचती रही, जो तदकीक मेरे जहन में आई, वो इस तरह से थी। तो जब दौरे इमाम महदी शायद होगा, ठीक है, हो सकता है, यानी मैंने क्या आपको बताई हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो इमाम महदी का दौर गुजर जाएगा, आपके बाद जो कोई इमाम आएंगे उस वक्त फिर ये क्योस शुरू हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्योस, मलहमतुल कुबरा का क्योस। और या हो सकता है फिर कि शुरू का दौर आपके दौर का जो है वो इस्लाम की निशात सानिया का हो, उसमें अदलो इंसाफ कायम हुआ, कुछ टाइम वो दौर रहा और फिर आप ही रहे और थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। आइदर वे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब आगे जो है वो डेफिनेटली क्या होगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जानती है। आर्मेगेडन मैंने सोचा था आज इसकी हदीस कर लेते हैं, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो बस यही है कि मैं आपको बता देती हूँ कि आर्मेगेडन जो है ये वो दौर होगा जो फाइनली दज्जाल के आने का दौर कमेंस हो जाएगा। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, हर मजदून की वादी है, मैगिडो मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, जो शाम, इस आज का जो शाम है, लबनान है, इसराइल है, जॉर्डन है, इनके जो है ना वो बॉर्डर्स पर मिल मिल रहा है। और ये गोलान हाइट्स हैं जो सीरिया की, जो कि अभी सीरिया की जो सिविल वॉर छिड़ी है इसके दौरान इसराइल ने गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया है। तो ये जो है ना ये मजदून की वैली है, जिसे हमारी हदीस की किताब में दाबक का मुकाम कहा गया है। तो ये दाबक भी यही है। तो इंशाल्लाह फिर इसको जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर एवर एक्सपीरियंस्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री। इतनी अजीम जंग होने जा रही है, इसलिए इसका नाम है जो वो मलहमतुल कुबरा है। यहीं पर अपना सेशन क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो आर्मेगेडन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आगे जो है वो फिर इसमें हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी अगर हम कवर कर सके वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। और फिर दज्जाल का जो खुरूज होगा उसको भी देखते हैं बिइज़्निल्लाह। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा।